कल थोड़ा थोड़ा समझा दिए थे ना। ठीक है, आज वही स्टार्ट कर देते हैं। कल वाला समझा ही होगा तो आएगा धीरे धीरे। कल देखो बता रहे थे कि मान लो कि ये कोई सिलेंडर है, एक क्या है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर का तीन तरीके का एरिया होगा, एक इधर प्लेन, ठीक है, एक नीचे प्लेन, एक ऊपर सिलेंडर का प्लेन होगा, एक नीचे प्लेन। तो ऊपर वाला सिलेंडर का एरिया का डायरेक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे, इस तरफ। ठीक है, नीचे वाला का लेंगे तो इससे नीचे जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ऊपर की ओर। अब मान लो इधर एरिया का डायरेक्शन लेना होगा तो कैसे लेंगे, इस तरफ लेंगे। ठीक है, ये एरिया का डायरेक्शन समझा रहे थे कल। ठीक है, अब बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। साउंड वगैरह क्लियर है ना जी। साउंड ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है। तो कल हाँ, बता रहे थे वो प्रूफ बताना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक कोई वायर लेंगे, लंबा वायर होना चाहिए। वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे प्लस प्लस। वायर पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है, वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मान लो कि वायर इसी के चलते हमको आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो इसी के जैसा एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो एक काल्पनिक, देखो ग्रीन कलर से ही बना रहे हैं, ये काल्पनिक सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे। ग्रीन कलर से ऐसे जो बना है वो क्या है, काल्पनिक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर की लंबाई मान लो एल है, यहां से यहां ऊपर से नीचे लंबाई कितना मान लिए, एल। ए लंबाई कितना है, एल है। ठीक है, सिलेंडर की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हिंदी में बोलेंगे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, तो ये है। अब यहां तक नोट करो फिगर। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया जी।
आज बड़ा कम लाइव आया है, क्लास छूट उठ जाता है तो सब अलसिया देता है। तो देखो, अब आगे चलते हैं। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया ना। अब क्या है, एक छोटा सा एरिया ऊपर वाला पार्ट में लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में ऐसे छोटा सा एरिया लिए, उसका दिशा क्या होगा ऊपर की ओर, अभी बताए थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। ए डी ए वन। इधर लेंगे एक छोटा सा एरिया। ठीक है, उसका दिशा किधर होगा, इस तरफ, डी ए टू। नीचे लेंगे, नीचे वाला सिलेंडर के नीचे वाला पोर्शन में, तो डी ए थ्री किधर होगा, नीचे की ओर छोटा सा एरिया। ठीक है, अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगा, ये तो एरिया का दिशा बता दिए। अब देखो, तुम लोग को पढ़ाए थे किसी भी कंडक्टर से, किसी चालक से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे निकलता है हर जगह से। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसको भी देखेंगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरफ, वेक्टरी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इस तरफ, वेक्टरी। ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरफ। हमेशा वायर से, जो ये तार है, बड़ा वाला तार बना है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरफ ही, हमेशा हर जगह इस तरफ। तो एरिया का तो शुरू वाला ऊपर वाला एरिया में ऊपर लिए, नीचे वाला में नीचे लिए, इधर वाला में इधर लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सब हर जगह इस तरफ ही होगा। ठीक है, इसको भी बनाओ फिगर में, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। गया सर। हो गया। चलो देखो, अब इसका लैंग्वेज लिखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रूव करेंगे। सपोज, एक मिनट रुको। सपोज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर हैज linear charge density lambda we have to find electric field at a perpendicular distance, perpendicular distance, a small r from the wire। मान लिया कि अनंत लंबाई की एक आवेशित तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। हम लोग को तार से स्मॉल आर लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
ठीक है, तो नोट करो, हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्या हुआ जी? कंसीडर ए सिलिंड्रिकल Gaussian surface having radius a small r and length a small l. एक गॉसियन एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है तथा लंबाई स्मॉल l है। हो गया रे? हो गया जी? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें गॉस लॉ लगाते हैं, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के नियम का उपयोग करने पर क्या होता था? गॉस लॉ फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई डी डॉट डी एस। यहाँ पे ऐसा सिंबल लगाना मत भूलना, वो हम भूल जाते हैं, तुम लोग को लगाना है। बराबर क्या होगा? क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो शुरू वाला फिगर देखेंगे तो उसमें 3 सतह लिए हैं, एक DA1, एक DA2, एक DA3। 3 लिए हैं तो इसको भी 3 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है हो जाएगा EDA1 इंटीग्रेशन EDA2, एक इंटीग्रेशन था उसको 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, EDA3 बराबर क्या लिखेंगे? क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट वेक्टर में पढ़ाए थे, ए डॉट बी डॉट रहता है तो क्या वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा? कॉस थीटा लगेगा ना जी। ठीक है, तो यहां पर इसको वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो ई डी ए वन कॉस थीटा तो कितना डिग्री? तो देखो पहला फिगर को गौर से देखो तो इसमें क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? ई और डी ए वन के बीच में कितना का कोण बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ई और डी ए वन के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री। फिर दूसरा वाला को देखो तो दूसरा वाला में क्या है? ई और डी ए टू दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ क्या है? 90 डिग्री। यहाँ क्या बन रहा है? 0 डिग्री। और नीचे वाला में भी देखो तो क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे, वेक्टर का साइन हटाएंगे। यहाँ पर देखो वेक्टर का साइन हटाएंगे तो पहला के बीच कितना बन रहा था? 90 डिग्री, तो 90 लिख दिए। दूसरा का EDA2 कितना डिग्री दूसरा में बन रहा है? तो दूसरा में 0 बन रहा था, 0 लिख दिए। EDA3 तीसरा में कितना बन रहा था? तो 90 बन रहा था, cos 90 लिख दिए। बराबर क्या लिख दिए? क्यू इनक्लोज्ड
बटा क्या लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट। यहां तक नोट करो, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया जी। यस सर। देखो अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका 0 होगा, इसका भी cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो पहला तीसरा ये गायब हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा cos 0 का मान 1 होता है, तो ये बचेगा। तो अगला में क्या होगा, तो एक 0 हो गया, इंटीग्रेशन ई डॉट ई डी ए टू, ए बचा, ए 1 हुआ। ठीक है, प्लस 0 बराबर क्या लिख देंगे, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कांस्टेंट होता है जो इंटीग्रेशन में बाहर आता है, तुम लोग को बताए थे, ई डी ए टू बराबर क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फिर वापस आते हैं उस फिगर में, ई डी ए टू कौन था, तो ई डी ए टू गौर से देखो, तो ई डी ए टू ए वाला था, ए वाला ई डी ए टू है, ए वाला ई डी ए टू है। ठीक है, ए वाला डी ए टू है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा सतह का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा सतह है ना, ऊपर वाला प्लेन वाला 0 हो गया, ई 0 हो गया, ई भी 0 हो गया। ठीक है, ए वाला बच गया। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वक्र सतह का क्षेत्रफल आएगा। कौन सा सतह का क्षेत्रफल आएगा, वक्र सतह का। देखो बताते हैं, एक मिनट रुको। देखो अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला, जैसे यहाँ छोटा सा एरिया लिए है ना, छोटा सा एरिया कहाँ लिए थे, यहाँ लिए थे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पूरा आएगा, वक्र सतह का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, इधर वाला क्षेत्रफल तो 0 हो गया, नीचे वाला भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये किधर का आएगा ये क्षेत्रफल, इस तरफ वाला आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, हाँ। तो ये जो डी ए टू है बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर जो डी ए टू है, इंटीग्रेशन डी ए टू बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। क्यों हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए टू बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी ए टू बराबर इतना हो जाएगा, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या हो गया, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं, एक लाइन और है।
हो गया जी। यस चलो सर। अब देखो एक काम है, खाली ई निकालना है, क्यू इनक्लोज निकालना है, इसको निकालना है हमको, बाकी काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ निकल गया है। अब ई क्या होगा, तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, रैखिक आवेश घनत्व यहाँ क्या दिया हुआ था, लैम्डा माने थे, ठीक है। तो उसी के टर्म में क्यू इनक्लोज निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले पढ़ा चुके हैं, क्या होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेंथ में, इकाई लंबाई में जितना चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इकाई लंबाई में जितना चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इकाई लंबाई में लैम्डा चार्ज है, ठीक है। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ लिए उसका लंबाई कितना था, यहां से यहां तक था ना जी, एल। गॉसियन पृष्ठ जो लिए उसका लंबाई क्या था, एल था, ठीक है। तो इकाई लंबाई में लैम्डा चार्ज है, इकाई लंबाई में कितना है, लैम्डा चार्ज है। तो एल लंबाई में क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो इस लंबाई के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल चार्ज आएगा, ठीक है। तो यही आगे करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज, तो एल लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा एल। यही क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड हो गया, यही क्या हो गया, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। एल लंबाई के अंदर कितना चार्ज आ गया, लैम्डा एल। क्यू इनक्लोज्ड क्या कहते थे, जो अंदर आता था वही ना, तो क्यू इनक्लोज्ड बराबर इतना आ गया। तो ये जो तुम्हारा आया था इसमें, इसके जगह पर क्यू इनक्लोज्ड के जगह लैम्डा एल पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन ई इंटू 2 पाई r l बराबर लैम्डा एल बटा क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसको काट कूट दो, जो कटता है, क्या कटेगा, एल कटेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ये प्रूव हो गया, इसी के 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर थोड़ा सा लिखवा देंगे कौन क्या है इसमें। हो गया सर। अब यहाँ पर लिखेंगे भेयर ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड विद्युत क्षेत्र, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर, ठीक है। आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, तार से लंबवत दूरी, हो गया जी।
कोई दिक्कत? अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट प्रूफ, ये सब आता है, पूछता है। बहुत सारा प्रूफ ऐसा होगा जो नहीं आता है, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन कराने में थोड़ा सा प्रूफ प्रूफ लेंदी हो जाता है, इसमें तुम लोग को भी दिक्कत होता होगा, ठीक है। तो जो नहीं आता है ना, उसको थोड़ा सा जगह वगैरह छुड़वा देंगे, वो ऑफलाइन का भी क्लास खुलेगा तो होगा, नहीं तो फिर कोई जरूरी भी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो कुछ जरूरी प्रूफ नहीं होगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिया करेंगे, ठीक है ना। और